नमस्कार दोस्तों, महाभारत के महान योद्धा को खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्धि कैसे मिली? जी हम बात करने जा रहे हैं पांडव पौत्र बर्बरीक की। दोस्तों चैनल में नए हो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इस कहानी को शेयर अवश्य करें। और खाटू श्याम की इस कहानी को सुनने के बाद मन से घबराहट दूर हो जाती है। महाभारत के युद्ध और उसकी कहानियाँ, उसके योद्धाओं के बारे में हम सभी ने पढ़ या सुन रखा है। जब जब महाभारत के युद्ध की बात होती है तो कौरवों और पांडवों के नाम के साथ साथ कुछ अन्य नाम भी सामने आते हैं। यह ऐसे योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध को एक पल में खत्म कर सकते थे। इनमें स्वयं भगवान कृष्ण शामिल हैं। इन्हीं योद्धाओं में से एक थे बर्बरीक। बर्बरीक महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध में कौरवों के साथ थे, और जब वे युद्ध भूमि में पांडवों से युद्ध करने बढ़ रहे थे तो भगवान कृष्ण भी चिंतित हो उठे थे। उन्हें पता था बर्बरीक का कौरवों की तरफ से लड़ना पांडवों की हार है। तो चलिए जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत के इस महान योद्धा के बारे में बताते हैं। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक सर्वश्रेष्ठ धर्म की श्रेणी में आते थे। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक ने युद्ध नहीं किया था, लेकिन फिर भी वे पांडवों की जीत की वजह बने थे। बर्बरीक भीम के पुत्र, घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। बर्बरीक को प्रारंभ से ही धनुष विद्या में अत्यंत रुचि थी। अपनी कठोर मेहनत और तपस्या के बल पर बर्बरीक ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर 3 अमोघ बाण लिए थे। माना जाता है कि बर्बरीक अपने इन 3 बाणों से तीनों लोक जीत सकते थे। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे कि यदि बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़े तो पांडवों की हार निश्चित है। बर्बरीक जब युद्ध भूमि की तरफ आ रहे थे तब भगवान कृष्ण को चिंता हुई। महाभारत के युद्ध को लेकर भगवान कृष्ण को ये भय सता रहा था कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ और कौरवों की तरह युद्ध किया तो पांडव हार जाएंगे। बर्बरीक को हारे का सहारा माना जाता था। भगवान की चिंता ये थी कि बर्बरीक हारने वाली सेना का साथ देंगे और कौरवों की युद्ध में हार हो ही रही थी। इसलिए भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध से दूर रखने की युक्ति निकाली। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है, और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुनीर से 1 बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए वरना ये आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वो युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा, तो बर्बरीक ने अपनी मां को दे वचन दोहराया कि वो युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जिस ओर की सेना निर्बल हो और हार की ओर अग्रसर हो। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है, और इस पर अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की और श्री कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया, अतः उनका शीश दान में मांगा। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। रात भर बर्बरीक ने अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा अर्चना की और फाल्गुन माह की द्वादशी को स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा अर्चना करने के पश्चात उन्होंने अपने शीश का दान दिया। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे।
युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। ये सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वर दिया और कहा कि तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्धि पाओगे और मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होंगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। कहानी कैसी लगी कमेंट करें और लाइक शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।